हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हॉल्टर नेक टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर ये कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो देखिए, हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 25 इंच की रखी है। 24 इंच की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम हॉल्टर नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1 या फिर 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। ज़्यादा लूजिंग हमें नहीं छोड़ना है। तो मैं सिर्फ 1 इंच का ही लूजिंग रखूँगी। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके 1 या फिर 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। अभी आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेते हैं। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और यहाँ पर भी हमें सिर्फ 1 या फिर 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है, 1 इंच ही मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और नीचे से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा लूज ही रहना चाहिए। तो मैंने नीचे से 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें हॉल्टर नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है। अभी देखिए, पीछे वाले गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई 1 इंच लेनी है और आगे की गले की लंबाई हमें 3 इंच की लेनी है। और दोनों निशानों पर हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी देखिए, जो हमारी गले की चौड़ाई है उसे हमने जो आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ किया है उसके साथ इस तरीके से मिलाना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अभी हमें बैक नेक से इसकी कटिंग कर देनी है। तो हम पहले सिर्फ बैक नेक की ही कटिंग करेंगे और नीचे तक इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अभी मैंने ये बैक वाला पार्ट लिया है, क्योंकि हम हॉल्टर नेक बनाने वाले हैं तो कॉलर हमारा बंद रहेगा, इसलिए बैक नेक में हमें कट लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऊपर से 5 इंच तक निशान लगाया है और 5 इंच तक हमें इसमें कट लगा देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है। अभी जो हमने कट लगाया है बिल्कुल उसी शेप की हमें एक अलग से पट्टी कट करनी होगी और सीधी साइड से ही हम पट्टी को उल्टा रखेंगे और जो हमने कट लगाया है उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो पट्टी की तीनों साइड की बॉर्डर है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है सिलाई लगाने के बाद। तो देखिए, मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है उल्टी साइड से। बाद में तीनों साइड से हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे पट्टी में। तो पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी। अभी हमें इसके आर्म होल को रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। तो पट्टी को हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। और इसी तरीके से जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके भी जो दोनों साइड के आर्म होल है उसके ऊपर भी हम सेम इसी तरीके से तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर। ये देखिए, तो देखिए, मैंने तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है बैक पार्ट में भी। और देखिए, उल्टी साइड से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। और फ्रंट आर्म होल के ऊपर भी मैंने तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हमें एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों साइड से हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो जितना हमें लूजिंग छोड़ा है यानी कि 1-1 इंच का, तो हम 1-1 इंच तक ही इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से, और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसके ऊपर कॉलर लगाएंगे। तो सबसे पहले पीछे वाली साइड से ही हमें इसका मेज़रमेंट लेना होगा। ध्यान रहे पीछे वाली साइड से ही हमें मेज़रमेंट लेना शुरू करना है। तो देखिए जितना भी हमारा इस वाले पार्ट का मेज़रमेंट आता है वहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट वाले पार्ट का मेज़रमेंट लेते हुए शुरू करने से पहले हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि पट्टी हमारी शोल्डर के ऊपर आएगी। हम हॉल्टर नेक बना रहे हैं इसलिए हमें दोनों साइड पर 1.5 इंच पट्टी एक्स्ट्रा छोड़नी होती है। तो इसी तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना होता है। जैसे ही आप पीछे वाले पार्ट का मेज़रमेंट लेते हैं उसके बाद आगे वाले पार्ट पर जब आते हैं तो बीच में जो गैप होता है वो 1.5 इंच हमें छोड़ते हुए ही मेज़रमेंट लेना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरीके से दोनों साइड पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद ही हमें पट्टी को कट करना है। तो देखिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है। तो मेरा जो मेज़रमेंट आया था वो 17 इंच का आया था 1.5 इंच को छोड़ने के बाद, और उसमें भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है पट्टी को फोल्ड करने के लिए। तो मैंने 18 इंच की पट्टी कट कर ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है। अभी हमें पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड से हमें 1/4 इंच छोड़ते हुए ऊपर इसमें सिलाई लगानी है। आधा इंच का गैप रखते हुए दोनों साइड पर हम नीचे से 1/4 इंच छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और देखिए मैंने नीचे की साइड से 1/4 इंच छोड़ते हुए ही इसमें सिलाई लगाई है। दोनों ही साइड से ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगाई है। अभी इसके कोनों पर हमें छोटा सा कट लगा देना है ताकि इसके कोने अच्छे से बाहर निकल जाए। उसके बाद हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद हमें इसके कोनों को भी अच्छे से बाहर निकाल लेना है दोनों ही साइड के। उसके बाद देखिए हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो पट्टी को भी हमें पीछे वाली साइड से ही लगाना शुरू करना है। तो देखिए इसीलिए हमने 1/4 इंच गैप रखते हुए ही ऊपर इसमें सिलाई लगाई थी। तो जितना नीचे से हमारा खुला हुआ पार्ट है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो पहले बैक पार्ट में हमें इस तरीके से पट्टी को अटैच करते हुए जाना है और जितनी पट्टी हमारी होती है वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, क्योंकि हमने 1.5 इंच पट्टी एक्स्ट्रा रखी हुई है तो इसलिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट से शुरू करेंगे। तो 1.5 इंच हमें पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ देनी है और पट्टी छोड़ने के बाद ही हमें फ्रंट वाली साइड पर पट्टी को लगाना शुरू करना है। ये देखिए इस तरीके से बैक पार्ट से लेकर हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच छोड़ते हुए हम फ्रंट नेक के ऊपर पट्टी को अटैच करेंगे और दूसरी साइड पर भी हमें 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। तो पहले हमें निशान लगा लेना है। तो निशान लगाने से आप परफेक्ट तरीके से आपकी पट्टी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आपकी पट्टी छोटी या बड़ी नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपको पट्टी को अटैच करना है। तो फ्रंट नेक के ऊपर पट्टी को लगाने के बाद हम 1.5 इंच दूसरी साइड के शोल्डर के ऊपर भी छोड़ देंगे, यानी कि 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है। और उसके बाद हम बैक नेक के ऊपर फिर से पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको मशीन पर भी लगा कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जितना 1/4 इंच हमने नीचे की साइड पर खुला छोड़ा था वहीं से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है और बैक नेक की साइड से ही हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो जितनी पट्टी हमारी बैक नेक में अटैच होती है उतनी अटैच करने के बाद वहाँ पर हमें निशान लगा देना है और निशान लगाने के बाद हम वहीं तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से 1.5 इंच छोड़ देना है। तो ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। आपको 1 या फिर 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा छोड़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है शोल्डर के ऊपर, नहीं तो आपका कॉलर परफेक्ट तरीके से नहीं बैठ पाएगा। और देखिए इस तरीके से 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम फ्रंट नेक के ऊपर इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो आप निशान लगाने के बाद ही पट्टी को लगाना शुरू कीजिएगा ताकि दोनों साइड के शोल्डर के ऊपर आपकी बराबर से पट्टी आ जाए 1.5 इंच का गैप रखते हुए। उसके बाद हम आगे वाले नेक के ऊपर पट्टी को अटैच कर लेंगे और दूसरी साइड पर भी हमें 1.5 इंच का ही गैप छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको निशान लगा लेना होगा। तो फ्रंट नेक पर जितनी भी पट्टी आती है उतना आपको पहले निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें 1.5 इंच पट्टी एक्स्ट्रा छोड़नी है और इस वाली पट्टी पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, 1.5 इंच जहाँ पर हम खुला छोड़ेंगे वहाँ पर। उसके बाद बैक नेक का जो दूसरा साइड का पार्ट है उसके ऊपर हम बाकी एक्स्ट्रा बची हुई पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पट्टी एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाती है और आपको कटिंग करते हुए भी पट्टी का ध्यान रखना होता है। तो मेज़रमेंट लेते हुए दोनों साइड पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही मेज़रमेंट लेना है, यानी कि 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है।
और 1 इंच जो हम दोनों साइड से आधा आधा इंच की बॉर्डर फोल्ड करेंगे उसका भी आपको इसमें ऐड करना है। तो टोटल आपको 4 इंच पट्टी एक्स्ट्रा लेनी होती है, इसी हिसाब से आपको मेजरमेंट लेना है। और इस तरीके से पूरे ही राउंड में पट्टी को अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं 1.5 इंच का जो गैप हमने रखा है वो हमारे शोल्डर के ऊपर आएगा। अभी उल्टी साइड से हमें इस पट्टी की बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो हमने सिलाई लगाई है उसे हमें इस पट्टी के नीचे दबाते जाना है और आधा इंच तक पट्टी को हमें अंदर की साइड पर फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और ये जो हमारा शोल्डर के ऊपर गैप आएगा वहीं पर भी हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए ही इसमें सिलाई लगानी है। आपको सिलाई लगाते वक्त कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से ये पट्टी हमारी फोल्ड होकर लग जाती है। आप चाहे तो इस पट्टी में बुकरम लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है बुकरम लगाने की। ऐसे भी आप इस पट्टी को लगाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको ये कॉलर बैठ जाता है। सिर्फ आपको मेज़रमेंट का ही ध्यान रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी लगा दी है और आप देख सकते हैं ये जो गैप हमारा आएगा वो हमारे दोनों साइड के शोल्डर के ऊपर आएगा। दोनों साइड पर इस तरीके से हमारा गैप रहेगा जो कि हमारे शोल्डर के ऊपर आएगा। और इस तरीके से हमारी शोल्डर पट्टी यानी कि कॉलर पट्टी लग चुकी है। अभी पीछे वाली साइड से एक साइड हम इसमें आई बना लेंगे और दूसरी साइड हम इसमें हुक लगा लेंगे। तो ये कॉलर भी हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा और टॉप को पहनने पर भी हमें परेशानी नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से हमारा कॉलर लग चुका है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है हॉल्टर नेक कॉलर बनाने का और लगाने का। तो आप इसी तरीके से ये वाला टॉप ट्राई कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप पट्टी भी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से लग गई है। देखिए दोनों साइड के शोल्डर के ऊपर हमारा ये कॉलर आएगा और इसी के साथ ही हमारा हॉल्टर नेक टॉप बनकर रेडी हो चुका है। और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।